तो अन्नदाताओं पर लाठीचार्ज का मामला दरअसल सामने निकल कर आया। करनाल में लोग जो किसान थे वो पहुंचे थे, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि किसान बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे थे। इस दौरान किसानों की ओर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को काले झंडे भी दिखाए गए। गौरतलब है कि करनाल में बीजेपी की विशेष बैठक चल रही है और इसी से जुड़ी ये दो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो दो तस्वीरें इसी से जुड़ी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, दरअसल किसान पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए। बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा था और उसी का विरोध करने के लिए तमाम किसान एकजुट होकर वहां पर पहुंचे थे। लेकिन दूसरी तस्वीर जो है वो कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल शांतिपूर्वक किसान वहां पर पहुंचे, लेकिन देखिए दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। कई जो किसान है इस दौरान घायल भी हुए। अब क्या वजह रही, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने पहुंचे थे किसान ये भी कह रहे हैं कि हम क्योंकि किसानों की तरफ से कहा गया था, क्योंकि 3 कृषि कानूनों को लेकर जो लगातार आंदोलन चल रहा है, 2 दिन का अधिवेशन भी किसानों ने किया। तो अन्नदाताओं पर लाठीचार्ज किया गया। अब क्या कहना है किसानों का, ये भी हम जानेंगे। फिलहाल इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इन्हीं खबर पर रमाकांत झज्जर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो वहीं फतेहाबाद की अगर बात करें तो फतेहाबाद से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय मेहता हैं फतेहाबाद से हमारे साथ लाइव। लेकिन इस बीच सबसे पहले रमाकांत, मैं आपके पास आऊंगी। वहां अभी क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान पहुंचे थे विरोध प्रदर्शन करने, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। क्या वजह थी, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने गए थे किसान वहां पर, लेकिन उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया गया। अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं? ऐसा बॉर्डर की ये तस्वीर है कि पहले एक साइड किसान बैठे हुए थे और पिछले 9 महीने से बड़े शांतिपूर्वक बैठे हैं। जैसे ही करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज की बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों को उकसाने का काम कर रही है सरकार। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री पर। उन्होंने कहा कि करनाल में चौथी बार किसानों पर लाठीचार्ज हुई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसानों को छेड़ना चाहती है सरकार। अगर किसान है वो शांतिपूर्वक काले झंडे दिखा रहे थे तो उसके बाद उन लोगों पर लाठीचार्ज करना कहीं ना कहीं पुलिस की बर्बरता साफ नजर आ रही है। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, एक साइड जो रोड खुला था आज सुबह से ही कहीं ना कहीं उस रोड को भी जाम कर दिया गया है और जो आने वाले जाने वाले व्हीकल है अब उनको कई किलोमीटर घूमकर वापस दिल्ली में जाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आम लोग है वो पूरी तरह परेशान है। लेकिन किसानों ने साफ तौर पर कहा, जब हम 9 महीने हो गए हैं, 500 से ज्यादा हम लोगों ने शहादत देती है और हम आराम से अपनी मांगों को मान रहे हैं, लेकिन सरकार है वो चाहती है कि ये कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन है ये हिंसक हो, लेकिन किसान शांतिपूर्वक रहेगा। किसान चाहते तो लाठी का जवाब लाठी से दे सकते थे, लेकिन हमने पहले ही दिन कहा था कि सरकार चाहे हमारे गोली मार दे, डंडे बरसाएं, लेकिन हम बिल्कुल जवाब नहीं देंगे और शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन को करेंगे। उन्होंने बताया कि हम 200 मीटर 100 मीटर दूर से ही अपने काले झंडे दिखा रहे थे, उसके बाद ही पुलिस और पुलिस के बेस में आए आरएसएस के गुंडे हमारे ऊपर लाठियां बांध रहे थे। इस तरह के वो आरोप लगातार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर लगा रहे थे। उन्होंने कहा सिविल ड्रेस में लोग आए और उन्होंने 50 से ज्यादा जो किसान थे उनके ऊपर लाठियां बांधी और बुजुर्ग किसान थे उनके सर फूट गए और कहीं ना कहीं उनके हाथ भी टूट गए और ये बर्बरता और गंदी गंदी गालियां भी वो लोग दे रहे थे। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि पुलिस नहीं थे, पुलिस के भेष में कहीं ना कहीं सरकार के वो गुंडे थे जिन्होंने किसानों के ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज किया। रमाकांत, सवाल ये भी कि अभी भी वहां पर किसान मौजूद है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 9 महीने से धरना लगा हुआ है। एक साइड रोड खुला हुआ था ताकि जो आने जाने वाले लोग थे बड़े आसानी से जा रहे थे, लेकिन सुबह से ही जैसे ही करनाल की खबर आती है तो वो रोड भी जाम कर दिया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा उन लोगों को रोड खुलवाने के लिए बात कही, लेकिन साफ तौर पर किसानों ने कहा कि जब तक करनाल में पूरी तरह से सब कुछ शांत नहीं होगा हम लोग रोड पर बैठे रहेंगे और बड़ी शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। अगर यहां पर भी आप लोगों को बल का प्रयोग करना है तो यहां पर भी आप बल प्रयोग करें, क्योंकि किसान है वो पूरी तरह शांतिपूर्वक बैठा है और ढासा बॉर्डर पर अभी सैकड़ों किसान वहां पर मौजूद है। जी।
रमाकांत लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे संवाददाता फतेहाबाद से भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आपके पास आऊंगी। सवाल ये, क्योंकि करनाल में जो तस्वीरें देखने को मिली, लाठीचार्ज हुआ, फतेहाबाद में भी उसकी एक तस्वीर नजर आई, वहां पर भी लोड जाम हो चुका है। जो किसान है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आमजन को परेशानियां होने लगी हैं। अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के अंदर जिस प्रकार से मैसेज आया किसानों का मैसेज आने के बाद यहां पर भी फतेहाबाद के अंदर लगभग आधा दर्जन से अधिक जगह पर जो है जाम लगा दिया गया है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं, ये दिल्ली सिरसा हाईवे है, जहां दिल्ली से जोड़ने वाली सड़क जो सीधा यहां फाजिल्का को जोड़ती है। यहां पर किसानों ने पड़ाव के पास जाम लगा दिया। दोनों तरफ कतारें लगी हुई हैं लंबी लंबी, और यहां जो है लगातार पिछले 2 घंटे से किसान जाम लगाए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे किस प्रकार जो किसान जो है लगातार यहां जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के बीच में किसानों का स्पष्ट रुख है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी है, सरकार को कोसा जा रहा है और ये इस बात की भर्त्सना की जा रही है कि किसानों के ऊपर जिस प्रकार से करनाल में लाठीचार्ज किया गया वो असहनीय है, कतई सहन नहीं करेंगे। और आज का जो आह्वान है जो रोड ब्लॉक करने का और रोड जाम करने का, उसके तहत फतेहाबाद में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर जो है यहां जाम लगाया गया है। जी चलिए, बहुत